हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 26 सितंबर 2025। अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली 1 ईयर बैक, राइट, एग्जैक्टली 1 ईयर बैक निफ्टी का फॉल शुरू हुआ था। ऑलमोस्ट लाइक आप देखो, यहाँ से कहीं से टॉप देखो लगाया था निफ्टी ने 27 सितंबर को, और वहां से जो 26,300 का जो हाई लगाया था, जाते जाते निफ्टी ने 5,000 पॉइंट्स की गिरावट दी थी और 21,700 पे जाके निफ्टी ने अपना लो लगाया था। फिर बनाया एक निफ्टी ने अपना एक डबल बॉटम बनाया और फिर चलना शुरू किया, बट वेरी वेरी स्लगिश मूवमेंट। एंड इसका बहुत बड़ा रीजन है कि यूएस से कोई ना कोई न्यूज आ जाती है। आज जैसे न्यूज आ गई अबाउट द टैरिफ ऑन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा क्या है कि अब जो इंडियन कॉन्वॉय गया हुआ है फॉर गेटिंग द डील साइंड, द इंडिया यूएस डील, ट्रेड डील, अब पता नहीं उसका भी क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज तो इतना गंदा था कि वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, बट व्हाट आई रियली वांट यू पीपल टू अप्रिशिएट एंड एडमायर, कल मैंने आपको एक सिंगल ट्रेड दिया था, राइट। सिंगल स्टॉक की बात की थी, आरएससीएल गैर टेक की। अगर आपने इसमें पैसा बनाया तो आप थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एटलीस्ट सिंसियरिटी को तो ऑनर करिए ना। अगर आपको लगता है मेरा काम सिंसियर है, इस तरह का कोई काम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको एक बड़ी हैवी फीस के साथ ही देगा। कोई आपको बिल्कुल भी कभी इस तरह पब्लिक फोरम पे आके नहीं देगा। आपको लाइव मार्केट में एलएनटी दिया था। हाउ लुक एट द एलएनटी, क्या ब्रेकआउट है एलएनटी में लगातार। आपको ये मैं 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, मैंने तब भी बोला था एलएनटी लुक एट दिस। आपको मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया था, राइट, एयू बैंक दिया था। हाउ लुक एट एयू बैंक। आपको नेटवर्क दिया था, जब मैं लाइव ट्रेडिंग करा रही थी मैंने नेटवर्क दिया था आप लोगों को। हैव अ लुक एट द नेटवर्क, यहाँ पे कहीं पे दिया था आप लोगों को। तो दिस काइंड ऑफ वर्क रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेटा कोलेशन, अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट डायनेमिक्स। गिरते हुए मार्केट में इस तरह का रॉक सॉलिड ट्रेड देना कोई इजी बात नहीं होती है, और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है, क्योंकि ये पब्लिक फोरम है। पब्लिक आपको डायसेक्ट कर देगी अगर आपने गलत ट्रेड दिया तो। लुक एट द ब्रेकआउट, आपके सामने है। अब बात करते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। तो मार्केट में आज क्या हुआ, निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, थोड़ा सा संभलने की कोशिश की, बट फिर निफ्टी नीचे ही गिरती चली गई। टुवर्ड्स द एंड जाके निफ्टी थोड़ा सा संभली है। यहाँ देखो आप, एक थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट निफ्टी ने दिया है, बट अदरवाइज इट हैज बीन अ सैड डे। बिकॉज क्या हुआ है कि इस सब के चलते मिड कैप निफ्टी बुरी तरह गिरी है। लाइक आप देखो, आज सुबह से जो मिड कैप निफ्टी ने गिरना शुरू किया था, ये 9.15 की कैंडल है और ये फॉल आया, वर्टिकल फॉल आया, राइट। मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी बुरी तरह ब्लीड कर रहे थे। पीएसयू बैंक्स, आईटी सेक्टर में तो वैसी न्यूज है, राइट, बिकॉज ऑफ द pharma sector, again due to news gap down opening, and then small cap massive fall. तो अभी क्या मार्केट, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस समय मार्केट को कोई सपोर्ट मिल रहा है कहीं पे भी। मार्केट इज इन फ्री फॉल, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि अच्छे स्टॉक्स आपको लोअर वैल्यूएशंस में मिल जाएंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स का बहुत ज्यादा करेक्ट भी नहीं हुए, बट स्टिल मैं इस समय में मेरा क्या माइंडसेट रहेगा, अगर सपोज मुझे कुछ करना हो तो मैं क्या करूंगी। तो मैं इस गिरावट से मैं एक चीज समझ गई हूँ, हर गिरावट से ही समझ जाती हूँ वो बात, और उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर पोर्टफोलियो। आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कैसे करेंगे। आप इक्विटी में अगर आप ले रहे हैं तो इक्विटी में भी सारे सेगमेंट्स लीजिए, लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट लीजिए, बैंकिंग सेक्टर लीजिए, जो जो सेक्टर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, फार्मा लीजिए, ये लीजिए, वो जो भी आप ले सकते हैं। साथ में आप कमोडिटी लीजिए। मैं आज देख रही थी कि सिल्वर सिल्वर में आज इतनी बाइंग आई है, आप लोग मान नहीं सकते हो। मैं जो बोलना चाहूंगी वो आप मानोगे ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा सिल्वर हैज बीन जस्ट इन द अप ट्रेंड, एंड सिल्वर, दिस इज हाउ सिल्वर इज जस्ट गोइंग ऑन। और आप केवल 130, ये यूटीआई सिल्वर ईटीएफ है। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगी somebody's child who's about in 20s, उसका एक पोर्टफोलियो ऑफ 10 लाख रुपए, राइट, 10 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फॉर एटलीस्ट 20 years, राइट। मतलब 20 साल का बच्चा जब तक 40 साल का होगा तब तक वो पोर्टफोलियो में उस तरह की सिप चलती रहेगी। ऑफ कोर्स विल कीप बैलेंसिंग इट टाइम एंड अगेन, बिकॉज सेक्टर रोटेट होते रहते हैं। तो वो मैं आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करूंगी, बट डेफिनेटली आई हैव डिसाइडेड टू कीप वन पार्ट ऑफ इट। लाइक अगर मैं उसको 20 पार्ट में डिवाइड करूंगी
तो 1 पार्ट इनटू सिल्वर ETF एंड 1 पार्ट इनटू द गोल्ड ETF, ये दो मैं जरूर रखूंगी। तो आप गोल्ड को भी देख सकते हो, गोल्ड इज ऑल्सो बीन जस्ट इन अप ट्रेंड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, गोल्ड इज ऑल्सो जस्ट इन अप ट्रेंड, राइट। अगर अराउंड समवेयर हियर आई बॉट सम गोल्ड ETF एंड आई थॉट इतने हाई पे मैं ले रही हूँ, गिरा तो क्या होगा, but look at it, it has given me 35% return in just about मार्च से लेके अब तक इसने मुझे 35% का रिटर्न दे दिया है। तो अगर आपके पास जैसे 1 तोला सोना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आप सिंपली ETF खरीदो, सिंपली ETF खरीदो, जितना भी पैसा आपके पास, 8,000, 5,000, 10,000, 1,000, 2,000, मतलब अगर ये 113 है तो 113 रुपए की आपको ETF मिल जाएगी। तो यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड थ्रू ETF, गोल्ड सिल्वर इन सब में आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। तो आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है, तो एक और जो सेक्टर आज बहुत चला है वो है ऑटो एंसिलरीज। ऑटो एंसिलरीज चली है बट बहुत मिक्स्ड वो था, मार्केट वाज वेरी वेरी मिक्स्ड। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव, बट क्योंकि कमोडिटीज बहुत अच्छा कर रही है तो मेरे रडार पे एक स्टॉक रहने वाला है which is MCX, right? Multi commodity exchange। तो क्या है, स्टॉक को ना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दिस स्टॉक इज नॉट गेटिंग अ मार्केट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप देखो मैंने इसको अभी 2-3 दिन पहले भी आपको दिया था, बट अगर आपको ये डिस्टेंस ऑफ 100 पॉइंट्स 120 30 पॉइंट्स कवर करना है तो आप 8125 पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जैसे मार्केट संभलता है, मुझे लगता है ये वेट कर रहा है फॉर मार्केट टू गिव अ पॉजिटिव सिग्नल। जैसे मार्केट संभलता है तो आपको ये थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। आपका स्टॉप लॉस या एक्यूमुलेशन जोन इस ट्रेंड लाइन पे रहेगा। और दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है ल्यूमैक्स ऑटो। इसका मैंने एक ऑलरेडी स्टॉक आपको दे रखा है, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज आपको दे रखा है। ल्यूमैक्स इंडस्ट्री हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट, आज भी अप ट्रेंड में ही था, बट जो स्टॉक की मैं अभी बात कर रही हूँ वो है ल्यूमैक्स ऑटो। दिस इज द स्टॉक दैट्स गोना बी ऑन माय रडार। सो आप इसको देख सकते हैं कि अगर मैं इसको वीकली चार्ट लगाती हूँ तो वीकली चार्ट में इसने एक कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट दिया है। दिस इज हाउ द वीकली चार्ट लुक्स लाइक एंड द प्राइस हैज बीन शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन। आप देखोगे तो प्राइस लगातार वीकली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लगातार सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ चल देता है, एंड नाउ इट हैज ब्रोकन द पास्ट बैरियर्स। तो ल्यूमैक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और लास्ट में जो स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है उस स्टॉक का नाम है अनंतराज, राइट। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि आज अनंतराज में बेशुमार वॉल्यूम्स आए, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन डिप्लॉयड इन अनंतराज। काफी समय से हो रहा है, आप देखो लगातार वॉल्यूम्स अच्छे अच्छे खासे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आप इसमें यहाँ पे देखोगे तो लगातार वॉल्यूम्स हैव बीन रियली रियली ह्यूज, राइट। आज भी इसमें 1,000 करोड़ का ट्रेड हुआ है, राइट, बट ये अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक नहीं कर पाई। और आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को, राइट। तो ये स्टॉक अनंतराज एक डेटा सेंटर को रियल एस्टेट प्रोवाइड करेगा और उस हिसाब से इसको एक बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट माना जा रहा है टुवर्ड्स द डेटा सेंटर एक्सपेंशन। तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस है। कोई लिख रहा है पराज इंडस्ट्रीज, तो भाई कोई आपका स्टॉप लॉस नहीं था, कुछ आप स्टॉप लॉस के बारे में कभी सोचते नहीं हो या क्या है, मुझे समझाओ। अगर माना कि मेरा कोई सेटअप बन रहा होगा, मैंने कभी बोला हो कि इसके ऊपर जाएगा तो आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया था, या आप स्टॉप लॉस में बिलीव ही नहीं करते हो, या आप कभी ये सोचते नहीं कि स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, नहीं सोचते हो, तो आप वेट करो जब कभी ये सपोर्ट पे आता है वहां से आप एवरेज करके अपनी कॉस्ट को नीचे ला सकते हो। बट विदाउट स्टॉप लॉस इफ यू ट्रेड, जहां से आप ट्रेड लेते हो वहां आपको स्टॉप लॉस दिखाई देगा। या मैं बोलूंगी कि ये ट्रेंड लाइन या ये लाइन आपका स्टॉप लॉस है तो आप लिखिए कहीं पे। कैसे लेते हो आप लोग ट्रेड? जब आप अपना पैसा लगा रहे हो तो लिखते नहीं हो कि यहाँ एंट्री लिए, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और नहीं लिखते हो तो प्लीज डोंट टेक माय ट्रेड्स, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू। आपको खुद लिखना पड़ेगा। आई एम नॉट टेकिंग एनी एडवाइजरी फ्रॉम यू, नाइदर आई एम नोइंग योर रिस्क प्रोफाइल। तो आपको अपने ट्रेड्स खुद मैनेज करने, इफ यू कैन डू दैट वर्क अपॉन माय ट्रेड्स। उनको सुनो, नहीं तो सुनने की भी जरूरत नहीं, क्या फायदा जब आपको कुछ रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैनेज करना, ये गैम्बलिंग करने हो, दिस इज नॉट अ प्लेस ऑफ गैम्बलिंग। एनीवे, आप जब तक पोजिशनल साइजिंग को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने स्टॉप लॉस को ऑनर नहीं करोगे, नो मैटर व्हाट यू डू, यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करूंगी। तो 3 ट्रेड्स मैंने निकाले हैं, ल्यूमैक्स ऑटो, अनंतराज, एमसीएक्स। एमसीएक्स लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। अगर मार्केट जब भी चलेगा,
और मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक टुवर्ड्स द एंड मार्केट में थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाए और सेकेंड वीक में चल पड़े मार्केट। तो पेशेंस रखो, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट ओनली बिलोंग्स टू द पीपल हु हैव पेशेंस, राइट। अब ये तो आई थिंक लास्ट 1 ईयर से ऐसा बना ही हुआ है कि मार्केट हर किसी चीज पे गिर जाता है। आई होप जो कोरोना के बाद मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई थी वो जल्दी वापस आए और इंडियन मार्केट फिर से भागने लगे। तो लेट्स रियली लर्न टिल देन, सो दैट जब मार्केट चलना शुरू हो तो हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स को लेके और पैसा बना सके। आई एम ट्राइंग, मार्केट से मुझे जरा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो मैं एटलीस्ट आप लोगों को कुछ ऐसा स्टॉक दूं जो अब से लेकर दिवाली तक आप लोग कुछ पैसा बना ले। बट एक कल दिया ना मैंने आपको स्टॉक, राइट। अगर पैसे बनाए तो प्लीज लिखो कमेंट बॉक्स में। So with this, I'll be signing off and I will meet you once again on Monday from 10 to 11 in the live trading. Keep learning about stock market, and I'm coming up with a workshop on 2nd of October from 10 to 12:30. Do join that if you want to change your financial destiny.